अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बैरियर टाउन लाहौर का नहीं, इस्लामाबाद का नहीं, बल्कि पूरे पंजाब का सबसे टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ पल1 कोर्टयार्ड की। पल1 कोर्टयार्ड जो कि एबीएस डेवलपर्स का शाहकार है। एबीएस डेवलपर्स जिनका फुल फॉर्म अब्दुल्ला बिन सुबैयल है। एबीएस डेवलपर्स के अगर सीईओ की बात करें तो डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब हैं। अगर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर हम्बल इकराम साहब, और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर इकराम साहब हैं, जो कि डॉक्टर सुबैयल और डॉक्टर हम्बल इकराम साहब के वालिद गिरामी हैं। एबीएस डेवलपर्स 2016 में मार्ज वजूद में आई और 2016 से 2020 तक इन्होंने बहुत से 5 मरला, 8 मरला, 16 मरला कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 2021 में इन्होंने अपनी नौयत का सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पल1 टावर के नाम से, जिसका कंप्लीशन टाइम 24 महीने था। लेकिन इन्होंने 20 महीने के कम कलील मुद्दत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ना सिर्फ अपने क्लाइंट के हैंडओवर किया बल्कि उनका एतमाद भी हासिल किया। आज हम बात करने जा रहे हैं पल1 कोर्टयार्ड की। पल1 कोर्टयार्ड की अगर टोटल डायमेंशन की बात करी जाए तो पल1 कोर्टयार्ड 10.5 कनाल के वसी रकबे पर मुहित है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये बैरियर टाउन के सेक्टर एफ के टिप्पू सुल्तान ब्लॉक में मौजूद है। अगर इसके फ्लोर्स प्लान के बारे में बात करें तो ये 24 से ज्यादा फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें 3 बेसमेंट पार्किंग दी जाएंगी जो हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री होगी। इसमें कोई किसी किस्म की टिकट, कोई किसी किस्म के कोई पार्किंग चार्जेस ऐड नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर से 6 फ्लोर तक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, जिसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज की कमर्शियल शॉप देखने को मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड साइन अप करेंगे और अभी तक 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड साइन अप भी कर चुके हैं। अगर इसके 3rd फ्लोर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके 3rd फ्लोर पर आईटी हब बनने जा रहा है, जिसमें 3 कैटेगरी के आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस देखने को मिलेंगे, जिनमें 300 स्क्वायर फीट, 466 और 600 स्क्वायर फीट के सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं। अगर इनकी डाउन पेमेंट की बात करें तो 300 स्क्वायर फीट का जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसकी डाउन पेमेंट जस्ट 15 लाख रुपए है। इसी तरह 466 स्क्वायर फीट का जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसकी डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए और 600 स्क्वायर फीट का जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसकी डाउन पेमेंट 25 लाख रुपए है। इसी तरह अगर थोड़ा सा ऊपर को जाएं तो 5th और 6th फ्लोर पर फूड कोर्ट बनने जा रहा है। फूड कोर्ट जिसमें सिर्फ एक कैटेगरी की फूड कोर्ट ही मौजूद है 300 स्क्वायर फीट का। इसकी अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो इसकी डाउन पेमेंट जस्ट 20 लाख रुपए है। जी हाँ नाज़रीन, जस्ट 20 लाख रुपए। इसके साथ साथ अगर मैं 7th फ्लोर की बात करूं तो 7th फ्लोर पर अमेनिटीज फ्लोर यानी कोर्टयार्ड बनने जा रहा है, जिसमें आपको मस्जिद, डे केयर, सोना, स्पा, जिम, जकूजी, इस तरह की बड़ी अमेनिटीज देखने को मिलेंगी। यह पाकिस्तान की बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 50 से ज्यादा इंटरनेशनल अमेनिटीज आपको देखने को मिलेगी। अभी तक इस तरह की अमेनिटीज किसी 5 स्टार होटल में भी मौजूद नहीं है। अगर मैं 7th फ्लोर से ऑनवर्ड की बात करूं तो 8th फ्लोर से 24th फ्लोर तक 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स के साथ साथ 3 बेड और 4 बेड पेंट हाउसेस भी मौजूद हैं। अगर मैं इसके रूफटॉप के बारे में आपको बताऊं तो इसके रूफटॉप पर पाकिस्तान में पहली दफा रूफटॉप हेलीपैड बनने जा रहा है। इसके साथ साथ एक वसी रूफटॉप गार्डन भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ ही रूफटॉप गार्डन और रूफटॉप रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो इसका फ्रंट एलिवेशन टोटल डिजिटलाइज होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दुबई के बुर्ज खलीफा या फिर पेरिस में किसी बड़ी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन डिजिटलाइज होगा। और मजे की बात यह है कि इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, पल1 कोर्टयार्ड का फ्रंट एलिवेशन वही कंपनी डिजाइन कर रही है जिसने दुबई के बुर्ज खलीफा का फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किया था। अगर मैं इसकी आपको हॉट लोकेशन के मतलब थोड़ा सा बताऊं, सराउंडिंग के बारे में हम बात करें तो बैरियर टाउन इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बिल्कुल इसके सामने यानी कि मेन बुलेवार्ड 150 फीट रोड के दूसरी तरफ मौजूद है। इसके साथ साथ इसकी सराउंडिंग में आईफल टावर, बैरियर ग्रैंड मस्जिद, इम्तियाज मेगा मॉल, बैरियर सिनेमा और विंटरलैंड जैसे बड़े मोनूमेंट्स मौजूद है। अगर इसके अप्रोचिंग पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप रायमंड रोड से महज 3 से 4 मिनट में इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिंग रोड से महज 1 से 2 मिनट में, और इसके साथ साथ मुल्तान रोड, केनाल रोड जैसे बड़े रोड से आप जस्ट जो है ना 4 से 5 मिनट में इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर एबीएस डेवलपर्स की बड़ी जो वाज़ेह खसूसियत है उसके बारे में आपको बताऊं तो ये एबीएस डेवलपर्स पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की पहली इस्लामी शरई कंप्लाइंट कंपनी है। जी हाँ, पहली इस्लामी शरई कंप्लाइंट कंपनी जो इस्लामी शरई उसूलों पर काम करती है। मसलन इनके काम करने का तरीका क्या है? एक प्रोडक्ट जो आपको 1 करोड़ रुपए की मिल रही है फुल पेमेंट पर, वही प्रोडक्ट आपको 1 करोड़ की ही मिलेगी इंस्टॉलमेंट पे भी, यानी कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। इस इजाफी चार्जेस को हमारी कंपनी एबीएस डेवलपर्स टोटली सूद समझते हैं। और सूद जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में हराम है। इसके साथ साथ इनका एक दूसरा बहुत बड़ा असूल ये भी है
कि ये ऑन द टाइम डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर आपसे इन्होंने 3 साल का टाइम मांगा है तो ये 3 साल के अंदर ही डिलीवर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने पल1 टावर का 24 महीने का टाइम लिया था, लेकिन 20 महीने में इन्होंने कंप्लीट करके अपने क्लाइंट की हैंड ओवर किया। उसके बाद तीसरा इनकी बड़ी खासियत ये भी है कि ये लैब टेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। लैब टेस्टिंग मटेरियल कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला जितना भी मटेरियल है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो फैन है, चाहे दूसरा मटेरियल है जिसमें सीमेंट, हर चीज ऐड हो जाती है, इसको पहले लैब से टेस्ट करवाते हैं, इसको पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल के बाद ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का कोई सवाल तो पैदा होता नहीं है कि जी ये कोई गलत या 2 नंबर या घटिया सामान इस्तेमाल करेंगे।